दिल्ली में 6 जगह पर बम की धमकी दी गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये धमकियां मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं। जामनगर हाउस और झंडेवालन बिल्डिंग को धमकी मिली है। एमबी साकेत डीएम ऑफिस और एसडीएम दफ्तर को भी धमकी दी गई है। साथ ही दिल्ली कैंट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। टर्मिनल 3 आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो कुल 6 जगहों पर अलर्ट जो है लगातार जारी है, क्योंकि यहां पर धमकी मिल चुके हैं। बता दें कि एक ईमेल के जरिए यहां पर धमकी मिला है। जामनगर हाउस, झंडेवालन बिल्डिंग, एमबी साकेत डीएम ऑफिस के समेत दिल्ली हाई कोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। गोपाल, सबसे पहले खबर आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद से अब 5 और अलग अलग जगहों का नाम है। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। दिल्ली एयरपोर्ट भी इसमें शामिल है। जामनगर हाउस है, साकेत एमडीएम मॉल है, एमडीएम ऑफिस है, झंडेवाला है। इन सभी जगहों पर भी बम की धमकी मिली है उड़ाने की, और इसके लिए सभी जगहों के लिए टाइम भी तय किया गया है। जैसे कि दिल्ली कैंट की बात करें, एसडीएम ऑफिस की, तो सुबह 11:18 का समय दिया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो 11:32 पर दिया गया, और ये भी कहा गया कि खालसा ने जो है ये ईमेल भेजा है और खालिस्तानी का भी जिक्र किया गया और कहा कि दिल्ली को खालिस्तान बनाना है। इस तरीके की बातें कही गई है। इसमें गृह मंत्री का भी नाम लेकर के अपशब्द कहे गए हैं, और यह भी कहा गया कि किस तरीके से 15 अगस्त के दिन दिल्ली हाई कोर्ट को उड़ाया जाएगा। हालांकि ईमेल जो है मिला है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले ये तो इस पूरे मामले पर गोपाल, क्या अभी प्रशासन की ओर से, किसी पुलिस ऑफिसर की ओर से कोई बयान जारी किया गया है? देखिए अंजलि, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से हाँ जरूर वहां के अधिकारियों द्वारा यह माना जा रहा है कि जो ईमेल आया है वो झूठा ईमेल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के ईमेल हाई कोर्ट को आते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, और अब अभी तक की जांच में कुछ भी ऐसा चीज नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि जो धमकियां दी जा रही है वो मजबूत हो, उस धमकियों से संबंधित या वह सही लग रहा हो। इससे संबंधित अभी तक कोई भी चीज सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिली है इन 5 जगहों पर जहां जहां ईमेल भेजा गया है और उड़ाने की बात कही गई। तो गोपाल, क्या कुछ टाइमिंग का पता लग पाया है कि, क्योंकि पहले खबर आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट को उड़ाया जाएगा, उसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट की बात आती है, तो ये सभी ईमेल क्या एक ही समय पर आए हैं या बारी बारी करके आए हैं? देखिए, एक ही ईमेल से भेजा गया है, और यह इसमें जो है खालिस्तान कनाडा का जिक्र किया गया है। तो यह मानकर जो है सुरक्षा एजेंसियां चल रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें खालिस्तान से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नाम हो। और इसमें यह भी ईमेल में कहा गया कि चूंकि 1984 सिख दंगा मामले के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसको लेकर के भी इस ईमेल में जिक्र किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हालांकि इस पूरे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर आ गई हैं।